फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 24। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, 17 दिसंबर की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अकबरी लोटा। ठीक है, तो चलिए बेटा देखो, इसमें आज क्या है, जो लाला झाऊलाल था उसकी पत्नी ने उससे 250 रुपये मांगे थे। तो अब वो उसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है, तो उसको हम पढ़ते हैं। और अगर आपको बेटा मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। देखो, लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। किसको? लाला झाऊलाल को। वो पैसों का प्रबंध करना था उसको, वो कर नहीं पाया। 3-4 दिन तो ऐसे ही चले गए। प्रश्न अब प्रतिष्ठा का था। किसका था? प्रतिष्ठा का था, क्योंकि उसने अकड़ में रोब में कह तो दिया था कि मेरे से 7 दिन बाद ले लेना। अपने ही घर में अपनी साख का था, यानी कि इज्जत का, देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में ही वह क्या सोचेगी, यानी कि उसकी पत्नी क्या सोचेगी उसके बारे में, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। हम भी कई बार ऐसे सोचते, कोई चीज़ कह देते और फिर उसको कर नहीं पाते, तो हमें खुद ही अंदर उस चीज़ के बारे में शर्मिंदगी महसूस होती है। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब उसने क्या किया कर रखा था, अपनी जो मतलब कि वाहवाही अपने बारे में इतनी बड़ाइयाँ कर रखी थी, उसके सामने खूब गाथाएं गा रखी थी। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए, चित हो रहे। मतलब कि अब एक ही बार उसने पहली बार ही उससे कुछ मांगा था और वो दे नहीं पाएगा। पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दम दबाकर, दम नहीं है बेटा ये दुम है, ठीक है, दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अगर इस समय वो मान लो आता ही नहीं है, 7वें दिन घर पे ही नहीं आया, कुछ भी बहाना कुछ भी बना दे, तो फिर वो क्या मुंह दिखाएगा उस दिन उसको, जब भी वो आएगा। ठीक है, तो देखो, खैर यहाँ पर अपनी खैर एक दिन और बीता। चलो 3-4 दिन तो बीत ही गए थे, एक दिन और बीत गया, 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। पंडित बिलवासी उसका एक मित्र था, उसने उसको अपनी ये सारी गाथा, चिंता में थी तो किसी न किसी को तो सुनाते ही हैं, सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासा जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक मतलब खाली थे। प्रबंध मतलब क्या होता बेटा? इंतजाम करना। तो उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग कर जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। तो फिर वो कहता है कि मेरे पास है तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मुझे कहीं से इकट्ठे मिल जाएं, कहीं से पैसे, मतलब उसके भी कुछ ना कुछ कहीं पर इंतजाम होंगे, दोस्त या मित्र वगैरह होंगे, उनसे वो कोशिश करेगा। और अगर मिल जाते हैं तो, मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा, यानी कि उसके मकान पर आकर उसको दे देगा वो। डामल फांसी न कर देगी। अब देखो, डामल फांसी क्या होता है बेटा? आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला। न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि वो उसको 250 रुपये नहीं देगा तो क्या उसको आजीवन कारावास दे देगी या देश निकाला दे देगी, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। पर क्या होगा, जरा सा हंस देगी और उसी में ही क्या होगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से ही झाऊलाल के मरोड़ पैदा हो जाती है। मतलब उसको टेंशन और चिंता हो जाती है कि पूरी बेइज्जती हो जाएगी उस छोटी सी हंसी में ही, कि क्यों इतना रोब दिखाया था जब बस की ही नहीं था। तो इकट्ठे करने मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अपने भाई से ले लेती हूँ। तो आज शाम को पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, नौकर नहीं था। मतलब कि उसने फिर अपने नौकर को आवाज़ दी फिर पानी मंगाने के लिए। खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आ गई। बिलवासा मिश्र को भी आना था। यदि यदि न आए तो वही शाम आज थी, मतलब वही दिन था आज जिस दिन उसको देना था। हफ्ते का अंतिम दिन, कल 250 रुपये या तो गिन देना है या फिर सारी हेकड़ी से हाथ धो बैठना है। ठीक है, यानी कि जो रोब दिखाया था वो जाता रहेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, उसकी हंसी उड़ेगी। और यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उनसे उन्हें या कहीं रुपये का प्रबंधन भी न कर सके, ये कहेगी कि कहीं से रुपये का प्रबंध भी नहीं कर सके, देने तो दूर। तो अब देखो, यहाँ ये आज इतनी स्टोरी थी कि वो सारी स्टोरी में चिंता में था कि पैसों का इंतज़ाम कैसे करूँ बस। और उसको यही थी कि अगर पैसे नहीं दे पाए तो क्या क्या इंतजाम, क्या क्या प्रभाव उसके होंगे। शब्दार्थ बेटा, प्रबंध का मतलब होता है इंतजाम। खुक मतलब है खाली, कुछ नहीं होना। हेकड़ी मतलब अकड़। डामल फांसी, आजीवन कारावास का दंड जब मिल जाता है, या फिर देश निकाला।
उधेड़बुन होता है द्विधा। ठीक है, अब गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो बेटा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैसों का इंतजाम न होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी। तो कौन सी चिंता थी बेटा, कि उसकी इज्जत नहीं रहेगी, कुछ भी बेइज्जती हो जाएगी, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा अपनी पत्नी के सामने। ठीक है, यही सब की उसको चिंता हो रही थी। जो उसकी घर में अपने साख थी वो भी नहीं रह पाएगी। तो लिखोगे कैसे बेटा इसको पैसों का इंतजाम न कर पाने के कारण लाला झाऊलाल को अपनी प्रतिष्ठा व घर में उन्होंने अपनी साख जो लिखने ना, ठीक है, जो अपनी साख बना रखी थी उसके खोने का डर था और उनकी पत्नी की नज़रों में उनका मूल्य घट जाने की चिंता उन्हें सता रही थी। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला जी के मित्र पर बिलवासी जी ने उनसे क्या वायदा किया था। जो लाला जी का मित्र था पंडित बिलवासी, उन्होंने क्या वायदा किया था, उसको पैसे कहीं से इकट्ठा, क्योंकि उसके पास तो थे नहीं, कहीं से मांगने की कोशिश करेगा, जांच कर किसी के पास होंगे तो, और वो उसको कल शाम तक दे देगा। ठीक है, लिखोगे कैसे बेटा इसको, कि पंडित बिलवासी, या बिलवासी कर लेना, बिलवासी जी ने उनसे वायदा किया कि वह कल तक कहीं से मांगकर पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करेगा और मिल जाने पर वह कल शाम तक उनको दे देगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या था बेटा, लाला जी ने नौकर को आवाज़ क्यों दी थी। तो लाला जी छत पर टहल रहे थे, उन्हें एकदम से प्यास सी लगी तो उन्होंने पानी मंगाने के लिए नौकर को आवाज़ दी। ठीक है, तो क्या होगा, लाला जी ने नौकर को पानी मंगाने के लिए आवाज़ दी क्योंकि चिंता के कारण उनका गला सूखा जा रहा था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, फोर्थ है गतिविधि 1, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप किसी से कोई वायदा करें उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में न हो, अपना पूरा अनुभव लिखिए और फिर आप उसको पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसा कोई अनुभव है आपका, तो वो लिखने को बोला है। तो बेटा किसी ना किसी के होते तो हैं अनुभव, छोटे बच्चों के तो ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि वो तो रोज़ रोज़ कुछ कुछ कह देते और फिर कर नहीं पाते। जैसे कि अब तुम पढ़ाई वाले हो, स्कूल में अपने टीचर से कुछ भी कहते हो तब भी। तो देखो मैंने एक यहाँ पर लिखा है, जैसे कि वैसे तो मैं कभी भी किसी से पहले से ही वायदा नहीं करती, परंतु स्कूल में कई बार ऐसा अध्यापक टेस्ट के लिए बोलते थे, कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है, लिख लेना, हुआ है। अध्यापक टेस्ट के लिए बोलते तो हम वायदा कर देते कि कल तक कल तक कर लेंगे याद। ठीक है, परंतु कई बार क्या होता था, घर में कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती थी, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती थी कि हम याद नहीं कर पाते और फिर हमें अगले दिन शर्मिंदा होना पड़ता था। ठीक है, ऐसी और भी आपकी जो आपको अपने अनुभव हो वो लिख देना बेटा। यहाँ पर मैंने आपको एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर लिख के दिखाया है, सब अपने अपने जो रियल एग्जाम्पल हैं वो लिख देना। ठीक है, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। पसंद आई तो बेटा इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।